जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे देश में भगवान के जन्म उत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को हम जन्माष्टमी के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के कारागार में वसुदेव और देवकी के संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था दोस्तों। मेरे इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे बीच, जिनकी अवस्था 5 से 18 साल होगी, उन बच्चों को हमारे जो भी त्यौहार हैं, जिसके पीछे कुछ न कुछ धार्मिक कारण है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। तो मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कथा क्या है, मैं अपने बच्चों को, हमारे बीच के बच्चों को अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे उनको क्यों का कारण पता चले और वो उसका जो कारण है उससे कुछ सीख मिल सके, उससे प्रभावित होकर अपने धर्म की ओर जुड़ें। तो दोस्तों विलंब ना करते हुए कथा या जो भी कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पीछे की जो कहानी है, आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। सो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र थी और घनघोर अंधेरी रात थी। उस घनघोर अंधेरी रात को देवकी और वसुदेव और देवकी के संतान के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वापर युग में एक उग्रसेन राजा हुआ करते थे। भोज वंश के एक उग्रसेन राजा हुआ करते थे, जिनका मथुरा पर राज हुआ करता था। और उनका एक बड़ा ही आतताई पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस ने जैसे ही होश संभाला, राजपाट के बारे में जैसे उसको जानकारी लगी, तो सबसे पहले राजगद्दी से उसने अपने पिता उग्रसेन को बर्खास्त किया और खुद ही जो है राजगद्दी का अधिष्ठाता बन बैठा। मतलब कि वो मथुरा का राजा बन गया और शासन चलाने लगा दोस्तों राजा उग्रसेन जो थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवकी, जो कंस की बहन थी। तो देवकी का जो विवाह हुआ था, एक यदुवंशी सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था वसुदेव, उनसे जो है देवकी का विवाह हुआ था। तो एक दिन कंस बड़ा ही प्रसन्न होकर अपनी प्यारी बहन को ले जाता है उसके ससुराल। तभी रास्ते में आकाशवाणी होती है, हे दुष्ट, जिसको तू अपनी प्यारी बहन कहता है, उसके 8वें संतान के रूप में एक ऐसी देव उत्पत्ति होगी जो तेरे वध का कारण बनेगा। इससे कंस को बहुत क्रोध आता है और कंस क्या करता है, जैसे ही अपने बहन के घर पहुंचता है, उनके बहन के जो पति होते हैं वासुदेव, उनको मारने के लिए उद्यत होता है, उनका वध करने के लिए उद्यत होता है। इसमें जो है फिर देवकी ने बीच बचाव किया और देवकी ने बीच बचाव करके कहा, भैया आप मेरे पति का वध ना कीजिए, ये जो बालक मेरे गर्भ में पल रहा है, जैसे ही इसका जन्म होगा मैं उसको आपके हवाले कर दूंगी। आपको जो भी करना होगा इस बच्चे के साथ करिएगा, लेकिन मेरे पति को जो है आप छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में एक महिला के लिए उसके पति की जो अहमियत है कहीं बच्चों से ज़्यादा है दोस्तों। तो अपने पति के प्राण की भीख मांगती है अपने भाई से। कंस मान जाता है और कंस चला जाता है वापस मथुरा। और मथुरा पहुंचते ही दोस्तों कंस अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है कि तुम एक सेना की टुकड़ी लो और तुरंत जाओ मेरे बहन के ससुराल, और मेरे जो बहन के पति हैं वासुदेव और मेरी जो बहन है देवकी, उनको बंदी बनाकर मथुरा ले आओ और मथुरा के कारागार में कड़े सुरक्षा के बीच और कड़े पहरे के बीच उनको बंदी बना लो, उनको कारागार में डाल दो। तो कंस की आज्ञा के अनुसार उसके सैनिक जो है वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर ले आते हैं मथुरा और डाल देते हैं उस
काल कोठरी में, उस बंदी गृह में। इसी बीच मित्रों, वसुदेव के एक मित्र हुआ करते थे नंद, और उनकी पत्नी थी यशोदा। संयोगवश यशोदा भी गर्भवती थी और उनको भी संतान की उत्पत्ति होने वाली थी दोस्तों। क्योंकि दोनों मित्र थे तो नंद ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे मित्र, जो कि बड़े दुखी हैं इस समय, मित्र उनकी पत्नी और कारागार में जो है बंदी बने हुए हैं, उनकी किसी तरीके से मदद की जाए और उनके दुख का जो कारण है, उनका जो संतान आने वाला है, और उस संतान जो कंस अपने हवाले में लेने वाला है और उसको मृत्यु के घाट उतारने वाला है, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे उनकी और उनके संतान की रक्षा की जा सके दोस्तों। तो फिर क्या था, वो शुभ घड़ी आई, रोहिणी नक्षत्र की एक घनघोर रात्रि, और उस दिन मथुरा के कारागार में हमारे देश के प्राण वायु, प्राण तत्व, इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर, जिसमें भगवान राम और श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है, एक प्रकाश पुंज जो है देवकी और वसुदेव के सामने पैदा होता है, और उस प्रकाश पुंज के बीच गदा, चक्र, शंख धारण किए हुए चतुर्धारी चतुर्भुज भगवान विष्णु उसमें प्रकट होते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर जाते हैं और अपनी जो उनकी समस्या था, जो उनकी बाधा थी, जो उनका डर था, उसके लिए भगवान से गुहार लगाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमें शरण में लीजिए। तो भगवान कहते हैं, मैं ही आपका नवजात शिशु के रूप में, मैं ही आपका संतान हूं, और भगवान वापस अपने नवजात शिशु के रूप में आ जाते हैं वापस। और भगवान उनको एक रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि जो आपके मित्र नंद हैं, नंद और यशोदा मैया, उनके घर ले जाकर किसी भी तरह मुझे उनके हवाले कर दीजिए, उनको सौंप दीजिए। और उनके यशोदा मैया और जो नंद थे, उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ है, जो योग माया थी दोस्तों, जो माया स्वरूपी भगवान महामाया देवी दुर्गा के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था यशोदा और नंद के घर। तो भगवान कृष्ण जो नवजात शिशु से भगवान का स्वरूप धारण करके अपने माता पिता को रास्ता बताते हैं कि यशोदा और नंद के घर जाइए, उनकी पुत्री को वापस ले आके कारागार में ले आइए और मुझे उनको सौंप दीजिए। और ये भी बताते हैं कि जो उनकी पुत्री है वो महामाया स्वरूपा हैं, वो इस कंस का सत्यानाश सर्वनाश कर देंगी, क्योंकि भगवान थे, उनको पता था, दूरदृष्टा थे, उनको पता था कि यशोदा मैया और नंद के घर कौन पैदा हुआ है। तो महामाया, योग निद्रा और सर्वशक्तिमान देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का, वहां पे देवी दुर्गा का। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ माया करूंगा कि इस कारागार के सभी द्वार खुल जाएंगे, जितने पहरेदार है सभी सो जाएंगे, और आप जब जो है अपने मित्र के घर जाएंगे तो बीच में जो यमुना उफन रही है, यमुना भी आपको रास्ता दे देंगे। तो भगवान के चमत्कार से ऐसा ही हुआ, सारे द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, और जो वसुदेव थे वो अपने पुत्र को लेकर एक टोकरी होती है अपने सर पर रखकर, उसमें उनको बैठाकर सुलाकर चल देते हैं अपने मित्र नंद के घर और मैया यशोदा के घर। और देखते क्या है कि जो उफनती यमुना है, जिनकी गहराई सभी नदियों में सबसे ज्यादा होती है, उनको रास्ता प्रदान करती हैं। वो अपने मित्र के घर पहुंचते हैं, वहां से जो अपने पुत्र को, अपने मित्र को सौंपते हैं, और मित्र की जो पुत्री थी उसको वापस ले आके वापस कारागार में चले आते हैं। और कारागार जैसे ही पहुंचते हैं, कारागार में जैसे ही पहुंचते हैं, वापस पुनः पहले की तरह सारी संचालन और हर चीजों का क्रियान्वयन होने लगता है। मतलब कि द्वार बंद हो जाते हैं, जो उनके पहरेदार थे, कंस के पहरेदार और सैनिक थे, सभी वापस सोकर उठ जाते हैं, उनकी निद्रा से वापस सक्रिय हो जाते हैं, और सारा जो उनका संचालन होने लगता है। अब जब एक कंस को पता चलता है कि मेरी बहन को पुत्री पैदा हुई है, क्योंकि कंस को तो मालूम नहीं था कि पुत्र पैदा हुआ है, क्योंकि वो पुत्र और पत्नी को
पुत्र और पुत्री को उनके मित्र के पुत्री से जो है अदला बदली कर दिया गया था। तो कंस बड़े ही क्रोध में आता है और जो महामाया थी, तो जो पुत्री थी, जो कन्या थी, उसको उठाकर जमीन में पटक देता है। लेकिन महामाया आकाश में जाकर अट्टहास करती हुई हंसती हैं, कहती, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारने चला है? तेरा अंत समय आ चुका है और तेरे मृत्यु का जो कारक है वो यहां से जाके नंद और यशोदा के घर में सुरक्षित है। तू अपने प्राणों की रक्षा की योजना बना और मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, उससे जुड़ी एक और कहानी है। जो वो महामाया थी जिनको मारने के लिए कंस उद्यत हुआ, जब उनको आकाश में फेंका, जमीन पर पटका, वो जब आकाश में गई तो वहां से जाके वो विंध्य पर्वत पर उन्होंने अपना निवास स्थापित किया। वहां पर जाकर वो बस गई। विंध्य पर्वत पर वो महामाया जो थी, जो दैवीय शक्ति थी, जो देवी का रूप थी, वो जाके विंध्याचल में, आज जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला जो मिर्जापुर जिला है, उसमें एक टाउन है विंध्याचल, जहां पर उस समय में महामाया जाके वहां बस जाती है। और आज वो एक महाशक्तिपीठ है। वहां पर आज भी जो है देवी की पूजा और एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्म स्थल है, की जाती है। और भगवान यूं सुरक्षित रहते हैं, ये तो भगवान की माया थी। और भगवान जाके फिर उनके मित्र के घर वहां पे पलते बढ़ते हैं और फिर कंस का वध करते हैं। वो एक अलग कहानी होगी दोस्तों। तो ये थी भगवान के जन्म की कथा जो मैंने आपको कह सुनाई। और मुझे आशा है कि अगर ये वीडियो हमारे बच्चों के बीच पहुंचेगी तो उनको भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पीछे की जो कथा है वो समझ में आएगी और इससे वे प्रभावित होंगे। इससे वे अपने भगवान की जो शक्तियां थी, भगवान के पास एक जो विशेष शक्तियां थी, भगवान क्यों थे, भगवान की जो माया थी, उससे प्रभावित होंगे और उसको समझेंगे। इसके साथ ही एक मंत्र है। मंत्र ये है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। वसुदेव सुतम देवम मतलब क्या हुआ? वसुदेव सुत मतलब पुत्र होता है। वसुदेव सुतम, वसुदेव के पुत्र, जो देवम मतलब जो देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, कंस और चारूण का मर्दन करने वाले। देवकी परमानंदम, जो देवकी के परम आनंद का कारण है। देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण का मैं उनकी वंदना करता हूं, उनके चरण की वंदना करता हूं। तो ये एक मंत्र है जो आप बहुत ही आसान मंत्र है। इसका आप जो है इसको देख सकते हैं। तो ये रहा कथा दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सर्कुलेट करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।